नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो पोस्टर उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से या उनकी पार्टी के एक नेता, पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली की तरफ से लगाया गया, कई पोस्टर लगाए गए, 2 पोस्टर लगाए गए, उसका असर ऐसा लगता है जेडीयू पर होने लगा है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से पहला पोस्टर इमाम गजाली की तरफ से लगाया गया। चिराग की पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने लगाया कि भाई बिहार को है ताजपोशी का इंतजार। चिराग पासवान की ताजपोशी का इंतजार कर रहे थे, बिहार कर रहा है। और इस तरह का पोस्टर लगाया इमाम गजाली ने, शेखपुरा के जिला अध्यक्ष है लोजपा रामविलास के। उस पोस्टर में उन्होंने यह भी लिखा कि दंगा फसाद नहीं चाहिए, चिराग चाहिए, और तमाम तरह की बातें उन्होंने लिखी। इस पोस्टर के बाद तुरंत उन्होंने पोस्टर लगाया जब चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपस में मिले। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुस्कुराते हुए तस्वीर सामने आ गई, तो पोस्टर लगाकर यह दावा किया गया चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की तरफ से कि चाचा का आशीर्वाद चिराग पासवान को मिल गया है। चाचा ने आशीर्वाद यानी नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया है। अब ये इमाम गजाली ही जाने किस तरह का आशीर्वाद दिया है, सीटों को लेकर आशीर्वाद मिला है या अपनी कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद दे दिया है, किस तरह का आशीर्वाद मिला है ये चिराग पासवान ही बेहतर बता सकते थे। लेकिन इसको लेकर बहुत आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ कहा नहीं है। हाँ, ये दावा चिराग की पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने पोस्टर लगाकर किया, और पोस्टर लगाकर किया कि चाचा का आशीर्वाद मिल गया, बिहार की सूरत और सीरत भी बदलेगी, और तमाम तरह की बात उन्होंने कही इस पोस्टर के जरिए। और इन पोस्टरों का असर, इन पोस्टरों पर रिएक्शन क्या आता है जेडीयू का, यह देखना बड़ा दिलचस्प था, इसका इंतजार था। तो इस पोस्टर का असर या इन पोस्टरों का असर, अगर चिराग को सीएम कैंडिडेट के रूप में पोस्टरों में दिखा रही है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, या उनके नेता दिखा रहे हैं, उनके जिलाध्यक्ष दिखा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर जेडीयू पर होने लगा है, जनता दल यूनाइटेड पर होने लगा है। जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका 2 दिन पुराना बयान, और उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, इसलिए इस पर हम फिर बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने सुना, हमने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बात की और उन्होंने साफ तौर पर एक तरह से लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान और उनकी पार्टी को उनकी हैसियत बता दी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो कहा उसका लबोलुआब यही था कि नीतीश कुमार के बिना चिराग पासवान का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकता था लोकसभा चुनाव में। और अगर चिराग पासवान ये डंका बजा रहे हैं, डंका पीट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन उनकी पार्टी का रहा है, 100 में 100 का स्ट्राइक रेट रहा है, तो ये नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। अगर नीतीश कुमार का आशीर्वाद चिराग पासवान पर नहीं होता तो फिर चिराग पासवान के पास 5 सांसद नहीं होते। नीतीश कुमार की ही देन है कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद जीत कर आए हैं। तो एक तरह से चिराग पासवान और उनकी पार्टी को हैसियत बताई जनता दल यूनाइटेड ने। दोनों बयान हम आपको सुनाएंगे। अब एनडीए में ये जो चीजें चल रही हैं बहुत सधे अंदाज में, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे खेल चल रहे हैं। और जाहिर तौर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का जो बयान रहा, जिस अंदाज में उन्होंने बयान दिया, वो साफ तौर पर ये बताने को काफी है कि जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं चिराग की पार्टी की तरफ से, या उनको सीएम कैंडिडेट के रूप में जिस तरह से पेश किया जा रहा है, कम से कम पोस्टरों और बयानों के जरिए ही, क्योंकि बयान भी आ रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद है अरुण भारती, वो कह रहे हैं कि वो जहां जा रहे हैं लोग उनसे कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी भूमिका में होना चाहिए। कुछ संकेत चिराग पासवान भी अपने बयानों से दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ खेल के आसार जरूर हैं। और जेडीयू इस खेल को समझ रही है। जेडीयू से बेहतर कौन समझ सकता है चिराग पासवान को। जेडीयू तो चिराग पासवान के खेल की पीड़ित रही है। चिराग पासवान ने जो जेडीयू के साथ किया 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसको न तो बिहार के लोग भूले हैं, न ही जेडीयू भूली है। तो जेडीयू की तरफ से जो बयान आया और जिस तरह का बयान आया, वो जाहिर तौर पर ये संकेत देने को काफी है कि चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उससे जेडीयू कितनी असहज है और कितनी नाराज है।
जेडीयू को ये बात कितनी नागवार गुजर रही है कि चिराग पासवान की पार्टी उनको सीएम कैंडिडेट के रूप में पेश कर रही है, और चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलते हैं, मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो उनकी पार्टी उनको इस तरह से भुनाती है कि चाचा का आशीर्वाद मिल गया। तो जेडीयू का जवाब आ गया कि भाई आशीर्वाद तो है ही, तंज कसा नीरज कुमार ने कि आशीर्वाद तो है ही चाचा का आशीर्वाद नहीं होता तो 5 सीट कैसे जीत कर आ पाते। इसके बाद आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ये जो एनडीए में ये सारी चीजें चल रही है, तो आरजेडी का रिएक्शन भी सामने आया है। आरजेडी के प्रवक्ता है आरजू खान साहब, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो पहले नीरज कुमार का बयान, उसके बाद आरजू खान का बयान। दोनों में क्या बातचीत हुआ, हम तो वहां थे नहीं, ये तो चिरागे पासवान जी बताएंगे कि हमको क्या बात हुई है उनसे। तो चाचा का आशीर्वाद नहीं मिलता तो लोकसभा में 5 सांसद कैसे होता है? मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता तो सांसद कैसे 5 होता है इनका? और सब जगह वही चर्चा की है ना भाई, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो काम किया इसके आधार पर वोट दीजिए। तो ये सफलता जो स्ट्राइक रेट रहा है, वो स्ट्राइक रेट में केंद्र और राज्य दोनों की तो नल जल पर बहुत सवाल उठाए हैं ना, फिर ना चुनाव में नहीं, चुनाव के बाद कुछ बोले होंगे तो हमको जानकारी। चुनाव के पहले नहीं 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 नहीं, आप चुनाव का वीडियो सब निकाल लीजिए। नहीं, चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले जब नीतीश कुमार और अलग थे, तब परीक्षवे के समय ना प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई, सब दिन पढ़ते रहिएगा, समाधान हो गया होगा। पोस्टर को कैसे देखते हैं? जो कहा जा रहा है ताजपोशी का इंतजार कर रहा है बिहार, चिराग पासवान की ताजपोशी। वो जो पोस्टर लगाए होंगे ना, उन्हीं को जानकारी होगा। उनको उनसे जाके जरूर पूछिएगा कि आप मीटिंग में थे क्या, क्या फैसला हुआ था, बताएंगे ना भाई। अननोन है कि नॉन पोस्टर है, मैंने नाम लिखा हुआ है। जिला अध्यक्ष लगा रहे हैं हाँ, ना, तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री। कौन नहीं चाहेगा? तो इतने बड़े राजनेता है सर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है नहीं होता? आधिकारिक बयान उसको मानेंगे तो कोई इच्छा व्यक्त करना गलत है क्या? लेकिन यह भी तो इच्छा उन्होंने ही व्यक्त किया ना, बिहार के तमाम जिले मुख्यालय में जाकर के नारा लगाया कि नीतीश कुमार जी ही 2025 के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, और 25 से 30 फिर से नीतीश। कब तक वैकेंसी नहीं है बिहार में सीएम पद की? जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा है और तब तक जनता की भी इच्छा वही है। इनकी एनडीए समर्थित जो गठबंधन है ना, एक दूसरे को औकात बताते रहते हैं और उसमें सच्चाई भी झलक जाती है। किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने आवास पे बुला के चिराग पासवान का ना होना उनकी औकात बताता है, और एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान की औकात बताती है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो सुसाइड बॉम्बर हैं। ये सारे लोग एक दूसरे के लिए कब किसके साथ कौन घात करेगा, कौन किसके साथ कौन ठगबाजी कर देगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। जब प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो अपना मुरेठा तक खुलवा चुके हैं, वचनबद्ध हो चुके थे, फिर वचन उनको तोड़ना पड़ा। और सबसे ज्यादा अगर घटिया और अगर रद्दी माल कहने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री को हुआ तो डिप्टी सीएम हुए। तो ये एक दूसरे को ठगने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक दूसरे को जब वक्त पड़ेगा ये तबाह और बर्बाद कर देंगे, और यही इनके गठबंधन का धर्म है। तो अभी बहुत कुछ देखने की बाकी है। ये लोग लड़ेंगे, नूरा कुश्ती आपस में कर रहे हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इनके गठबंधन का स्वरूप आपको टूटता हुआ नजर आएगा।